हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लर्निंग वीडियो। ट्रेड विथ राखी में आप सभी ट्रेडर्स का स्वागत है। आई होप आप पार्ट 1 देख चुके होंगे। ये सीरीज चल रहा है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का। पार्ट 1 आप देख चुके होंगे, आपके सामने आज पार्ट 2 आया होगा। ऐसे ही आपके पास पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत पार्ट आने वाले हैं, तो फुल सीरीज को देखिएगा ताकि आपके पास स्मार्ट मनी कंसेप्ट का फुल नॉलेज आ सके और आप अपने ट्रेड की एक्यूरेसी को बढ़ा के बॉटम से टॉप तक ले जा सके। इस सीरीज में हम लोग सारा कुछ टॉपिक सीखने वाले हैं। पार्ट 1 में बताया गया कि कौन कौन से टॉपिक हम सीखने वाले हैं और आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर सिखाया गया है। एंड पार्ट 2 में हम लोग पूरे डिटेल से सीखने वाले हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से अपना ट्रेड निकाल सकते हैं और मैक्सिमम टाइम हम ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से अपना ट्रेड निकाल सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि सप्लाई और डिमांड जोन हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे ही ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रेड निकालने के लिए। तो इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद जरूर कमेंट करिएगा कि इस वीडियो के हेल्प से आप अपना ट्रेड निकाल पा रहे हैं या नहीं और ट्रेड की एक्यूरेसी क्या रहती है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे ताकि हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक निकालना सीख सके और बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। हेलो एवरीवन, तो आज आप लोग देख रहे हैं हम लोग पार्ट 2 स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को हम लोग पूरे डिटेल से समझेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा कोई भी चार्ट दिखे तो हम इस चार्ट की हेल्प से ट्रेड लगाना और ट्रेड कब लगाना है कब नहीं लगाना है वो सीख जाए। तो चलिए इस चार्ट पे फोकस करते हैं। सभी लोगों को सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बारे में पता होगा। जहां से मार्केट गिरती है, जहां से मार्केट फॉल करती है उसे रेसिस्टेंस कहते हैं और जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाती है उसे सपोर्ट कहते हैं। इतना आपका बेसिक क्लियर होगा। अब मार्केट यहाँ से डाउन साइड आना स्टार्ट की और इस रेंज से मार्केट उठना स्टार्ट की। दैट मीन्स ये हमारे लिए क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। क्योंकि कहीं किसी भी पॉइंट से अगर मार्केट उठना स्टार्ट करती है तो उसे हम लोग सपोर्ट मानते हैं और सपोर्ट को ही हम लोग डिमांड जोन कहते हैं। और रेसिस्टेंस जहां से मार्केट बार बार गिरती है उस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई जोन। सपोर्ट इज कॉल्ड डिमांड जोन, रेसिस्टेंस इज कॉल्ड सप्लाई जोन। मार्केट यहां से उठना स्टार्ट किया तो सभी लोग के माइंड में ये दिखा कि ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट। और हम लोग भी इसे सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि मार्केट यहाँ से उठा तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये सपोर्ट एरिया आपको दिख रहा हो कि ये हमने सपोर्ट एरिया ड्रॉ कर लिया। अब मार्केट दोबारा इस रेंज में आएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे अपसाइड का। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग प्लान करते हैं कि फॉर फ्यूचर मार्केट जब कभी भी सपोर्ट एरिया पे आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपना एंट्री प्लान करेंगे। लेकिन ऐसा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। आप सभी लोग ट्रेडिंग करते हैं तो पता होगा, मार्केट को डेली देखते हैं, कभी कभी मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया के पास आने से पहले ही पहले यहाँ से मार्केट सपोर्ट बना के ऊपर गया, उसके बाद किसी एक पॉइंट से रेसिस्टेंस से, सेलिंग प्रेशर से मार्केट डाउन साइड आता है और मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया से थोड़ा ऊपर ही आता है और वहीं से रिवर्स कर लेता है, फिर से अप ट्रेंड में मार्केट चला जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था इसके बीच में जो हमारे सपोर्ट एरिया तक नहीं आया और हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ था लेकिन हम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ मेरा, और हम सोचते रह जाते हैं और मार्केट एक अप ट्रेंड में मोमेंटम देता चला जाता है। हमारा ट्रेड यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे लगा होता है और मार्केट क्या करता है, काफी अच्छा मोमेंटम देता चला जाता है। तो क्या ऐसी गलती थी हमारी, जो हमारा यहाँ पे एंट्री प्लान जो हमने किया यहाँ पे या फिर आप लोगों ने किया यहाँ पे, वो हमारा गलत हो गया? क्यों मार्केट थोड़ा सा पॉइंट के लिए मार्केट नीचे नहीं आया और मार्केट थोड़ा सा पॉइंट से मार्केट उसके पहले ही ऊपर चला गया और इतना बड़ा मूव किया और हमारा से वो बड़ा मूव छूट गया? चलिए इसके पीछे क्या रीजन था वो देखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम से ऐसा भूल किसी से भी ना हो। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने के बाद नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि आई नो सभी लोगों के साथ कभी ना कभी तो ऐसी होती है और कभी कभी बहुत बार होती है कि मार्केट हमने यहाँ पे सपोर्ट एरिया और यहाँ पे सप्लाई मतलब रेसिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ करके रखते हैं और मार्केट उसके पहले ही गिर जाती है और मार्केट उसके पहले उठ जाती है। क्या रीजन है वो सीखते हैं। मार्केट जब डाउन साइड बियरिश था तो लास्ट कैंडल हमारा ये रहा और ये लास्ट कैंडल के अंदर भी 2 कैंडल आया छोटा छोटा, इसे हम इनसाइड कैंडल बोलेंगे और मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड को पकड़ा है।
तो ये जो हमारा इनसाइड कैंडल बना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारा जो इनसाइड कैंडल बना, ये हमारे लिए, और ये पॉइंट, ये हमने सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके गया, लेकिन हमारा जो मार्केट यहाँ से गिर रहा था, यहाँ पे क्या बन गया? हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? ऑर्डर ब्लॉक। आप लोग थंबनेल और टाइटल को पढ़े ही होंगे कि किस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो इनसाइड कैंडल बना, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, और ये हमारा बन गया जो लाइन है, बॉक्स है, ये हमारे लिए क्या बन गया? ऑर्डर ब्लॉक। आप अगर इस कैंडल को भी पूरे मार्क करके रखते, इस कैंडल को भी, तो आप देखेंगे यहाँ पे पूरे मार्क करके रखते हैं इस कैंडल के हाई को, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ टच करने के लिए आया था और मार्केट इसके पहले ही ऊपर चला गया। मतलब मार्केट जब फॉल किया तो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो मैक्सिमम टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है अब, इसलिए ये चीजें सीखने काफी ज्यादा जरूरी है कि मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया पे ना आके हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है और वहां से मार्केट इतना अच्छा मूव देता है और हमारा ऑर्डर, प्री ऑर्डर लगा हुआ सपोर्ट एरिया पे, वो ऑर्डर लगा हुआ ही रह जाता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है और मार्केट हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टच करके काफी बड़ा मूव दे देता है, जो कि हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से आई होप आप लोगों के साथ ये गलतियां नहीं होगी। हमारे साथ भी हुई थी बट अब हमारे साथ नहीं होती है, बिकॉज आई नो दैट वेरी वेल कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक आती है। कभी कभी हमारे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करके जाती है, कभी कभी मार्केट हमारे इस जोन तक भी आती है, कभी बीच से चली जाती है, कभी यहाँ चली जाती है। इन तीनों चीज को भी हम लोग बाद में इसी वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को कितना परसेंट टच करती है, वो सारा कुछ भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा। तो हमारा प्राइस एक्शन हमें ये बताया था कि सपोर्ट एरिया तक मार्केट आएगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी सीखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइस एक्शन तो हम जानते ही हैं, प्राइस एक्शन तो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी अब मार्केट में क्या हो गया, स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना काफी ज्यादा जरूरी है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट से अगर हमको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की जानकारी होती तो हमसे ये ट्रेड मिस नहीं होता, इतना बड़ा मूव मिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारा सपोर्ट एरिया पे ना आके ऑर्डर ब्लॉक को टच करके इतना बड़ा मूव दे दिया। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट मतलब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की अगर जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर सीखने को मिलेगी। हम लोग पूरे बेसिक टू एडवांस सीखने वाले हैं। व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक? ऑर्डर ब्लॉक क्या है? ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अब इसे समझते हैं। मार्केट हमारा किसी लोअर पॉइंट से हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा था। मार्केट किसी लोअर पॉइंट से हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा था। यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट सिर्फ हायर हाइज बनाते हुए ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट यहाँ पे डॉट डॉट करके कुछ कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, स्मार्ट मनी कंसेप्ट का सीरीज पार्ट 1 जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हमने बताया है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, तो पार्ट 1 जरूर देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ पे एक हाई लगाया और मार्केट यहाँ पे हायर लो लगाया और उसका फिर से मार्केट इस हाई को ब्रेक करके ऊपर चला गया। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। फिर मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर थोड़ा नीचे, फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जनरेट हुआ। दैट मीन्स मार्केट हमारा हायर हाइज लगाते हुए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए किसी एक हायर पॉइंट पे जाता है और उस हायर पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है किसी एक पॉइंट पे जहां पे लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग की ओर। आप और हम जैसे लोग इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग की ओर, और आप और हम क्या है? रिटेलर्स। क्या है? रिटेलर्स। आप और हम क्या है? रिटेलर्स। और हम और आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं मार्केट ऑर्डर पे। सभी लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं मार्केट ऑर्डर पे, और मार्केट ऑर्डर पे लगाने के बाद या फिर मार्केट जिस भी पॉइंट पे चल रहा होता है, हम लोग सारी कैपिटल वहीं पे लगा देते हैं। और वहां से मार्केट जैसे ही हम लोग, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और यहाँ से हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया? बाइंग। आप और हम क्या करना स्टार्ट कर दिए? बाइंग। और जैसे ही हम बाइंग स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से क्या होगा? मार्केट तेजी से ऊपर जाने लगेगा। बाइंग प्रीमियम काफी तेजी से बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। हर एक पॉइंट पे प्रीमियम मूवमेंट काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और बाइंग प्राइस काफी ऊपर चल जाएगा। इस बढ़ती हुई बाइंग प्राइस को देख के बड़े इंस्टीट्यूशन
को लगेगा, बड़े इंस्टीट्यूशन को लगेगा, ठीक है, FIDIs को लगेगा, बड़े बड़े लोगों को लगेगा कि हमें भी यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करना चाहिए। तो वो बड़े लोग हैं, वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट, वो उन्हें सारी कुछ चीजें सब कुछ आता है। तो वो क्या करेंगे, वो हमारे जैसा किसी एक पॉइंट पर अपना एंट्री पोजीशन, मार्केट ऑर्डर, दैट मीन्स हमने यहाँ पे खरीदा, आप वहां खरीदे, कुछ लोग यहाँ खरीदे, कुछ लोग यहाँ खरीदे, मतलब खरीदते चले गए और बाइंग के कारण बाइंग प्राइस इंक्रीज हो गया, प्रीमियम इंक्रीज हो गया, मतलब सारा कुछ यहाँ पे इंक्रीज होते चला गया, प्रीमियम चार्ट यहाँ पे इंक्रीज होते चल गया, मतलब प्राइस का जो वैल्यू है धीरे धीरे एकदम ऊपर चलता चला गया। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग ऑलवेज बाय इन मार्केट ऑर्डर, मतलब मार्केट किसी भी पॉइंट पे होता है, हम लोग वहां पे बाइंग करने में इंटरेस्टेड अगर हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप पे भी बाय कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। अब बड़े प्लेयर यहाँ पे क्या करते हैं, स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखने की कोशिश कीजिएगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट से देखा जाए, मार्केट हमारा हायर हाइस बनाते हुए ऊपर जा रहा है और देखा जाए तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर जा रहा है। गुड, यहाँ पे मार्केट एक हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट एक हाई बनाया और इस हाई के साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और थोड़ा सा नीचे आता है, एक हायर लोज बनाता है, ठीक है। हायर लोज तो हमारा अभी करंट में ये है, इसे भी समझ लीजिए, थोड़ा सा नीचे आया, बस पुल बैक। अब इस पुल बैक को बड़े लोग, FIDIs बड़े लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे वो लोग अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या वो ऑर्डर हमारी तरह एग्जीक्यूट करेंगे? बड़े प्लेयर्स जो हैं क्या हमारी तरह ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, एक आम जनता की तरह, रिटेलर्स की तरह, आपके और हमारे की तरह? नहीं। वो क्या करते हैं, वो पैसा किसी पॉइंट पे नहीं लगा के वो एक जोन में लगाते हैं, एक ब्लॉक में लगाते हैं। क्या, किस चीज में लगाते हैं? ब्लॉक में लगाते हैं। दैट मीन्स अगर उनको यहाँ पे 1 लाख की बाई करनी है, सपोज 1 करोड़ का भी बाई कर सकते हैं, 100 करोड़ का भी बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे छोटा कैपिटल 50 के हम यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाए और लगाए नहीं, हमारा ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो गया। हमारे पास छोटा कैपिटल है और हम जिस भी टाइम चाहे बाय एंड सेल कर सकते हैं। बाय एंड सेल किए, हमारा ऑर्डर तुरंत लग गया और मार्केट ऊपर ऊपर चलता चला गया और हम लोग प्रीमियम को तुरंत बढ़ा दिए, बाइंग प्राइस को तुरंत इंक्रीज कर दिए हम लोग। लेकिन बड़े प्लेयर ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो एक ब्लॉक में अपना बाइंग ऑर्डर या सेलिंग ऑर्डर लगाते हैं। यहाँ पे हम लोग बाइंग की बात कर रहे हैं। वो क्या करेंगे, एक ऑर्डर ब्लॉक में अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। मान लेते हैं कि वो यहाँ पे 1 लाख का ऑर्डर लगाए, कितने का? 1 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाए और मार्केट में जिस टाइम वो 1 लाख का बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं किसी ब्लॉक में, डेट मीन्स ऑर्डर ब्लॉक में, वहां पे वो 1 लाख बाइंग ऑर्डर लगाना चाहते हैं। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे काफी बड़ा कैपिटल है, मतलब बड़े प्लेयर्स यहाँ पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन फिर भी वो तुरंत बाइंग को बढ़ा नहीं देंगे, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, यहाँ पे बाय करते हैं, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर वो सिर्फ यहीं पे बाय करते हैं, अगर इसी रेंज में वो अपना सारा बाइंग ऑर्डर लगाते हैं, तो यहाँ से इतना बड़ा मूव वो कैप्चर करेंगे, इतना बड़ा प्रॉफिट लेंगे। लेकिन अगर कुछ यहाँ बाय किए, कुछ यहाँ बाय किए, कुछ यहाँ बाय किए, तो उनका प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा और वो ज्यादा प्रॉफिट लेंगे। दैट मीन्स कि बड़े प्लेयर जो इस ब्लॉक में अपना बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं, ये ब्लॉक का कुछ तो वैल्यू होगा, कुछ भी प्राइस चल रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ $80 चल रहा है और यहाँ पे $100 चल रहा है, तो 80 से $100 के बीच में वो क्या करेंगे? अपना बाइंग ऑर्डर लगाएंगे। और कितने की बाइंग ऑर्डर लगा रहे हैं? 1 लाख की। लेकिन एक दुख की बात है कि अगर वो 1 लाख का ऑर्डर लगा रहे हैं तो उस टाइम सेलर्स सिर्फ 50,000 ही अवेलेबल है। इसका मतलब है कि उनका 50,000 का बाइंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। लेकिन वो लगाए कितना थे? 1 लाख और इसमें गया कितना? 50 के। मतलब अभी भी इनका 50 के ऑर्डर, वो 1 लाख बाइंग ऑर्डर लगाए हैं किसके बीच में? $80 to $100 के ऑर्डर ब्लॉक में। उनका अभी भी 50 के बाइंग ऑर्डर पेंडिंग में है। जब भी जिस भी ब्लॉक पे ऑर्डर पेंडिंग होता है, वो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक काफी अच्छा होता है। ये पेंडिंग ऑर्डर बच गया। अब मार्केट ऊपर तो जाएगा, क्योंकि 50 के उनका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर गया और किसी एक टॉप से मार्केट फिर से प्रॉफिट बुक करने लगा, मतलब मार्केट फिर से नीचे आएगा। मार्केट क्यों नीचे आया? मार्केट इसलिए नीचे आया
क्योंकि उनका मात्र 50 के ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था और उनका इस ऑर्डर ब्लॉक में 1 लाख बाइंग ऑर्डर लगाए थे, जिसमें 50 के पेंडिंग ऑर्डर बचा है। उस पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए मार्केट फिर से नीचे आता है और यहाँ से बचा हुआ 50 के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, मार्केट ऊपर जाता है और थोड़ा सा कुछ लोग अगर प्रॉफिट बुक किया बुक करके फिर मार्केट ऊपर चलता चला जाता है। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार कंफर्म कर देती हूँ, मार्केट हमारा हायर हाइज बनाते हुए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए किसी एक हाई पॉइंट पे पहुंचा। किसी एक हाई पॉइंट पे पहुंचने के बाद मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेता है। अब पुल बैक लेते के साथ आप और हम वहां पे तुरंत बाय करने की सोचते हैं और सभी लोग किसी भी प्राइस पे बाय कर लेते हैं। कोई 10 रुपए पे, कोई 20 पे, कोई 50 पे भी बाय करते हैं, कोई 80 तक भी बाय करते हैं। तो उससे क्या हुआ, जो 20 पे बाय किए वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे और जो 80 पे बाय किए वो कम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन प्राइस जो है वो इंक्रीज होता चला। लेकिन बड़े प्लेयर ऐसा नहीं करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं करती है। वो क्या करती है, एक ब्लॉक में जिसे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक में अपना ऑर्डर लगाती है और वहां पे उस टाइम जितने अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे 1 लाख बाइंग ऑर्डर लगी तो उस टाइम पे सिर्फ 50 के वहां पे सेलर्स मौजूद थे, तो उनका सिर्फ 50 के ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और आगे बढ़ा। मार्केट में 50 के, इस ब्लॉक में 50 के ऑर्डर भी पेंडिंग था, तो उस ऑर्डर को लेने के लिए मार्केट नीचे आता है। फिर से यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए 50 के और उस सेलर्स की वजह से बेचने वाले थे, तभी यहाँ पे खरीदार यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग हो रहा है। बाइंग कब होगा, जब लोग किसी को बेचेंगे। यहाँ पे बेचे, फिर यहाँ पे 50 के बचा हुआ क्या हुआ, बाइंग जोन में गया और यहाँ से भी बचा हुआ पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो जहां भी पेंडिंग ऑर्डर होता है ब्लॉक के पास, तभी वहां पे मार्केट आती है और वहां से हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। दोबारा से अगर पेंडिंग ऑर्डर बची है तो मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा पुल बैक लेके काफी बड़ा बिग मोमेंटम देगी। तो आपको समझ में आया होगा व्हाट इज ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर ब्लॉक सीखना क्यों जरूरी है। अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन चार्ट। आखिर हम ऑर्डर ब्लॉक को चार्ट पे कैसे देख सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बना। मान लेते हैं मार्केट गिर रहा है और लास्ट बियरिश कैंडल हमारे पास ये हुआ और मार्केट यहां से उठना स्टार्ट किया। लास्ट बियरिश कैंडल तो हमारा ये हुआ, लेकिन मार्केट यहां से उठना स्टार्ट किया। डेट मीन्स कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, मार्केट कहां से उठना स्टार्ट किया, यहां से। तो क्या ये कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक किया? तो आप बोलेंगे नहीं। और ये जैसे अगर ये लो ब्रेक नहीं किया तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना। जब भी मार्केट जिस भी पॉइंट से ऊपर जाती है तो वहां पे जो लास्ट कैंडल होता है, जब मार्केट गिर रहा था लास्ट कैंडल हमारे पास ये आया और ये लास्ट कैंडल प्रीवियस कैंडल का लो को ब्रेक नहीं किया। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है और गलती यही है कि ये बुलिश ट्रेंड तो पकड़ा लेकिन ऑर्डर ब्लॉक सही नहीं है। तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा, मार्केट किसी पॉइंट से यहाँ पे देखिएगा कि मार्केट यहाँ से फॉल करना स्टार्ट हुआ, तो लास्ट यहाँ पे टॉप कैंडल ये आया, तो ये जो यहाँ से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, क्या ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया है? तो आप देखेंगे नहीं। ये जो कैंडल का हाई है इस बिग कैंडल के हाई से नीचे, मतलब ये कैंडल प्रीवियस कैंडल का, इसका बॉडी अगर इतना बड़ा होता तो ये हमारे लिए क्या होता, इस प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेक करके मार्केट नीचे आया। दैट मीन्स ये काफी अच्छा होता, तो ये हमारे लिए क्या होता, ऑर्डर ब्लॉक बन जाता। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। ये जो रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया अपसाइड और मार्केट यहाँ से सेलिंग जोन में आ गया। ये ट्रेंड तो बियरिश है, लेकिन ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक गलत है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक गलत है? ऑर्डर ब्लॉक के बारे में क्या बताया जाता है कि यहाँ से मार्केट उठना स्टार्ट किया तो ये हमारा बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल के पहले वाला कैंडल जो ये है इसको हम लोग क्या बना लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये गलत है। जहां से मार्केट गिरना स्टार्ट करेगा उसके पहले वाला कैंडल, मतलब ये बिग बॉडी कैंडल, ये कैंडल हमारे लिए क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, जो कि गलत है, बिल्कुल गलत है। मार्केट मतलब उठना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो इसके पहले वाला कैंडल ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, बिल्कुल गलत।
और मार्केट इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट किया तो इसके पहले वाला कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, बिल्कुल गलत। तो सही क्या है, चलिए वो सीखते हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑर्डर ब्लॉक्स ऑन चार्ट। तो आपको दिखाएं कि कैसे बताया जाता है कि ऐसे ये कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के लिए पहला रूल हमारा होता है लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है वो हम लोग सीखेंगे बुलिश एंड बियरिश दोनों ट्रेंड में। देखिए मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आया, मार्केट यहाँ से क्या आया, नीचे आया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना, लिक्विडिटी स्वीप। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिक्विडिटी स्वीप। ऑर्डर ब्लॉक पहचानने का पहला नियम लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट गिरा, लास्ट कैंडल कौन सा आया हमारे पास, ये लास्ट कैंडल, मतलब यहाँ से मार्केट उठा तो यहाँ जो डाउन ट्रेंड का लास्ट कैंडल कौन सा है, ये कैंडल। चलिए ठीक बात है, बियरिश कैंडल दिख भी रहा है। ये कैंडल जो है, ये कैंडल क्या अपने प्रीवियस कैंडल मतलब इस कैंडल का लो को ब्रेक किया है, बिल्कुल। ब्रेक करने का मतलब लो को ब्रेक करके नीचे आया है, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ। लिक्विडिटी स्वीप जनरेट किया मतलब ये कैंडल हमारे लिए बन गया ऑर्डर ब्लॉक, और इसे हम लोग कहते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्यों, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, तो इस लास्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक भी किया है, और ब्रेक किया है, इसके लिए यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ। और लिक्विडिटी स्वीप जनरेट होने से ये कैंडल का हाई एंड लो हमारे लिए एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल अच्छी बात है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। मार्केट के डाउन ट्रेंड में होने के बावजूद लास्ट बियरिश कैंडल हमारे पास ये आया। क्या ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर पाया? आपका आंसर होगा नहीं। कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या इस कैंडल ने, लास्ट बियरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर पाया? तो आपका कमेंट आना चाहिए नो। जब इसका लिक्विडिटी स्वीप जब बना ही नहीं तो क्या हमारे ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन पाएगा? नहीं, ये हमारे लिए बना इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। क्या बना? इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक। आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट बुलिश हो या बियरिश, लिक्विडिटी स्वीप का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर लिक्विडिटी स्वीप नहीं बन रहा तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। ये तो हम देखें कि मार्केट अगर बुलिश है, मतलब मार्केट बुलिश है, तो कैसे हम ऑर्डर ब्लॉक को पहचानते हैं, कैसे ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना। यहाँ पे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ, यहाँ पे इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट नहीं हुआ, इसलिए ये हमारा इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना। देखेंगे हम बियरिश ट्रेंड में कि बियरिश ट्रेंड में लिक्विडिटी स्वीप कैसे बनता है। मार्केट पहले क्या होगा, अप ट्रेंड में होगा, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में आया। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो लास्ट कौन सा कैंडल होगा, जल्दी बताइए। लास्ट बुलिश कैंडल। मार्केट अप ट्रेंड में है तो लास्ट बुलिश कैंडल हमारा ये टॉप पे बना। क्या इस कैंडल ने हमारे प्रीवियस कैंडल, मतलब ये प्रीवियस कैंडल इसका होगा, पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और अप ट्रेंड में होने के बाद टॉप पे हमारा ये कैंडल बना और इस कैंडल के पहले ये कैंडल आया, तो क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है? बिल्कुल हाई ब्रेक हुआ है। डेट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ, और जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ ये कैंडल हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक नहीं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। कैसे बना? पहले मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था, टॉप पे जो कैंडल बना वो अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है, डेट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ है। अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, डेट मीन्स गुड, ये हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना है। आगे आगे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। पहले यहाँ पे ये देखिए कि ऑर्डर ब्लॉक आखिर बनता कैसे है। रूल नंबर 1, लिक्विडिटी स्वीप। फिर से देखिए, मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे लास्ट कैंडल टॉप पे ये बना है। क्या इस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया? नहीं कर पाया, इसका हाई काफी ऊपर है। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इस टॉप पे बनी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया है, इसीलिए यहाँ से जब मार्केट नीचे आया तो ये टॉप पे बनी कैंडल हमारे लिए लास्ट, जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी तो लास्ट में हमारा कौन सा कैंडल बना? मार्केट हमारी अप ट्रेंड में है तो लास्ट कैंडल टॉप पे ये बनी, और इस कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप जनरेट किया ही नहीं, तो ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक कैसे बन सकता है? इसीलिए ये हमारे लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक हुआ। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, ऑर्डर ब्लॉक के लिए हमें क्या होना जरूरी है? लिक्विडिटी स्वीप। और लिक्विडिटी स्वीप होगा मार्केट बुलिश हो या बियरिश हो,
दोनों ट्रेंड में मतलब मार्केट यहाँ पे पहले क्या पढ़े थे, मार्केट हमारा बुलिश हो, पहले मार्केट गिर रहा था फिर ऊपर जा रहा है। अब मार्केट हम लोग पढ़े बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड मतलब मार्केट पहले बुलिश था अब बियरिश हुआ, मतलब बुलिश और बियरिश दोनों पढ़ लिए लिक्विडिटी स्वीप में। अब आगे चलिए, रूल टू क्या है? रूल 1 क्या था? लिक्विडिटी स्वीप। रूल 2 क्या है हमारे पास? इनइफिशियंसी एंड इम्बैलेंस। इनइफिशियंसी एंड इम्बैलेंस क्या है? मार्केट हमारा पहले क्या है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट बियरिश कैंडल हमारे पास ये बनी, क्या इस लास्ट बियरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है? बिल्कुल, लो को ब्रेक करके नीचे आया। बिल्कुल माइंड को सेट कर लीजिए कैसे कैसे आपको कैंडल्स को देखना है। मार्केट अगर गिर रहा है और गिरते हुए मार्केट में के लो को ब्रेक करके नीचे आया है, अगर प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है तब यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है? लिक्विडिटी स्वीप। एकदम ध्यान में रखना है कि अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में पहले है और इस लास्ट बियरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप बनना है। और लिक्विडिटी स्वीप बनने के साथ ये कैंडल हमारा बन गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हम पढ़ रहे हैं इनएफिशिएंसी इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे बनता है ये सीखिए। कैंडल 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3 एंड कैंडल नंबर 4। मार्केट ऊपर जा रहा है इसी पॉइंट से, तो इस वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ के थर्ड कैंडल का लो, इसको मार्क कर लेना है। चलिए इसको मार्क कर लेंगे। इसको मार्क करने के बाद क्या दिखा हमको कि जब यहाँ पे इसको मार्क किया तो ये हमारे लिए बन गया एफवीसी। ध्यान दीजिए, कई दिनों से हमें एफवीसी पे काफी बड़ा ट्रेड मिल रहा है, इंडियन मार्केट हो, क्रिप्टो हो, बहुत बड़ा बड़ा टारगेट भी मिल रहा है। तो एफवीसी इम्बैलेंस कैसे बन रहा है एकदम फोकस करिए ध्यान से, क्योंकि अगर ये सीख गए तो आप किसी भी मार्केट में एफवीसी इम्बैलेंस को निकाल के ट्रेड निकाल सकते हो। काफी बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, 1:5 एक्यूरेसी एकदम बहुत आसानी से मिल जाएगा। मार्केट ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। इसके ऊपर सेकेंड कैंडल बना, उसके बाद थर्ड कैंडल बना। थर्ड कैंडल का लो एंड फर्स्ट कैंडल का हाई को क्या करना है? मार्क कर लेना है। मतलब ऐसे देखना है कि मार्केट ये कैंडल के बीच में जो कैंडल बना है, क्या इसका लो ब्रेक नहीं किया है, यहाँ पे इसका वीक यहीं पे अटक गया, इतना नीचे नहीं आया। नहीं आया मतलब ये हमारे लिए एफवीसी बन गया, ये हमारे लिए एफवीसी बन गया। और काफी बार मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आती है और काफी बार मार्केट एफवीसी तक आके मार्केट काफी बड़ा मूव दे देती है। तो ऑर्डर मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है, चलिए डाउन ट्रेंड में है। इस लास्ट कैंडल ने, लास्ट बियरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे गया है। बिल्कुल, प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे गया है। इस लास्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ है। चलिए, तो ये कैंडल हमारे लिए बन गया वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन ये कैंडल 1 हो गया, ये कैंडल 2 हो गया और ये कैंडल 3 हो गया। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, क्या थर्ड कैंडल का लो में गैप आ रहा है? तो आप बोलेंगे नहीं मैम, थर्ड कैंडल का लो क्या किया है? ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। ये देखिए, थर्ड कैंडल का जो लोअर पॉइंट है, मतलब विक, बत्ती कैंडल की बत्ती, कैंडल का विक, इस ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया है। और ऑर्डर ब्लॉक को जब टच कर दिया है तो मार्केट का कोई भी चांस नहीं है कि मार्केट दोबारा फिर नीचे आएगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक के पास या फिर एफवीसी के पास। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बना, जब ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग क्यों मार्क करके रखते हैं? वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इसको बोले, इसको एफवीसी बोले। तो फॉर फ्यूचर में मार्केट रिवर्स होकर यहाँ पे आएगी तो हम लोग यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा के मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन जब इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है कि मार्केट नीचे आएगी तो हम लोग यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा के ऊपर लेके जाएंगे मार्केट को। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैक्सिमम टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पे हमारा एफवीसी बना ही नहीं। यहाँ पे जो भी ऑर्डर बचा हुआ था, जैसे यहाँ पे ऑर्डर लगाई, कैंडल ऊपर गया और ऊपर गया, लेकिन जो भी ऑर्डर यहाँ पे बचा हुआ था, जब मार्केट नीचे आया ना, वीक बनाया इतना बड़ा, तो दोबारा से ऑर्डर को लेके चला गया। जब एक बार ऑर्डर लेके चला गया पेंडिंग ऑर्डर, तो मार्केट दोबारा यहाँ पे नहीं आएगी और ये हमारे लिए इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। जो भी पेंडिंग ऑर्डर था वो यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया। अगर पेंडिंग ऑर्डर होता है तभी मार्केट रिस्पेक्ट करने आता है हमारे ऑर्डर ब्लॉक को। इसलिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना बिल्कुल अच्छे से सीख लीजिए, तभी मार्केट आपके उस जोन पे आएगी और आप वहां से बाय एंड सेल का अपना प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बचा ही नहीं, इसीलिए मार्केट यहाँ से जो ऊपर गई है अब इस पॉइंट तक नहीं आएगी। तो इस होप में ना बैठे रहें कि यहाँ पे आएगी तो हम बाय करेंगे, नहीं। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जो बचा हुआ था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका इस वीक के कारण। रूल 3 हमारा कहता है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक।
देखिए, एक ऑर्डर ब्लॉक को पहचानने के लिए काफी चीजें सीखनी होती है हमें। लिक्विडिटी स्वीप, एफवीजी, इनफिशियंसी, इम्बैलेंस। अब हमारा आ रहा है अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। अब इसका क्या कहानी, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, चलिए सीखते हैं। अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक का सीधा सा मतलब है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में था और इस लास्ट बियरिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया था। लो को ब्रेक करके नीचे आया था तो हमारा फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गया कि लिक्विडिटी स्वीप बन गया। तो ये कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया। वैलिड है या इनवैलिड बाद में चेक करेंगे। ऑर्डर ब्लॉक बना। अब मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब जब मार्केट ऊपर गया तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये, थर्ड कैंडल ये, क्या यहाँ पे इम्बैलेंस बना? बिल्कुल इम्बैलेंस बना। इम्बैलेंस बना तो जैसे ही यहाँ पे थर्ड कैंडल के लो को मार्क किया, फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क किया, तो यहाँ पे इम्बैलेंस मतलब एफवीजी जनरेट हुआ। एफवीजी जनरेट हो पाया, दैट मीन्स ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए वैलिड है। फॉर फ्यूचर में मार्केट के नीचे आने की संभावना बनती है और फॉर फ्यूचर मार्केट नीचे आएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। मार्केट पहले ऊपर गई तो यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस एफवीजी बना। इम्बैलेंस एफवीजी बन गया और वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ है। तो देखिए क्या मार्केट नीचे आती है? तो बोलेंगे हाँ, मार्केट काफी टाइम के बाद नीचे आती है और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ऊपर चली जाती है और थोड़ा सा फिर पुल बैक लेके काफी बड़ा मूवमेंट देती है। मार्केट क्यों नीचे आई इस कंडीशन में? मार्केट इसलिए नीचे आई क्योंकि ड्यू टू पेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बचा था। क्यों पेंडिंग ऑर्डर बचा था? क्योंकि ये जो थर्ड कैंडल है, इस थर्ड बुलिश कैंडल ने अपना विक यहाँ पे टच नहीं किया, मतलब यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बचा हुआ था। ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड है, यहाँ पे इम्बैलेंस भी बना, एफवीजी भी बना, इसलिए मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए आई और हमारे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट की और फिर से ऊपर लेके चली गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अनमिटिगेटेड जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैसे बना? अनमिटिगेटेड के कारण, क्योंकि इसको यहाँ पे टच नहीं किया, इस कैंडल का विक यहाँ पे टच नहीं किया, तो ये हमारे लिए हो गया अनमिटिगेटेड। और अनमिटिगेटेड बचा हुआ है तो मार्केट हमारा नीचे आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? बाय करेंगे और मार्केट को काफी ऊपर लेके जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, डाउन ट्रेंड में था और लास्ट बियरिश कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल को लो के ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप जनरेट हुआ, पहला रूल फुलफिल। तो वहां पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना। चलिए ठीक बात है, ऑर्डर ब्लॉक बना। वैलिड या इनवैलिड बाद में देखते हैं। कब देखते हैं? जब हमारा इम्बैलेंस बनता है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो इसी पॉइंट पे आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट कैंडल का हाई और इस थर्ड कैंडल का लो यहीं पे आ रहा है, मतलब इसके बीच में एफवीजी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाया। और जैसे ही हमारा एफवीजी नहीं बना, डेट मीन्स यहाँ पे कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं है, और जब पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो वो एरिया हमारे लिए मिटिगेट हो गया। और हम क्या पढ़ रहे हैं? अनमिटिगेटेड। मतलब हमारा ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेटेड होना चाहिए, तब वहां पे मार्केट नीचे आएगा दोबारा से, तो हम ऊपर जा सकते हैं। दोबारा से अगर हमारा इंटरपोजिशन नहीं बना है, एक एफवीजी हमारा बन गया और यहाँ पे हमारा फेयर वैल्यू गैप जो बनता है वो गैप बना ही नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि इस थर्ड कैंडल ने अपना नीचे विक बना के जो भी ऑर्डर बचा हुआ था उसको ऊपर लेके चला गया, और ऊपर लेके चला गया तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है ही नहीं। पेंडिंग ऑर्डर नहीं है तो मार्केट दोबारा इस जोन में नहीं आएगा और ये जोन हमारे लिए इनवैलिड बन गया। इनवैलिड क्यों बना? फर्स्ट कंडीशन फुलफिल है, लिक्विडिटी स्वीप बना है, लेकिन उसके होने के बावजूद भी ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करूंगी। जो भी बिगिनर है काफी अच्छे से समझिएगा, जिनको आता है वो भी इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा। हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूट रही थी, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने को मिल जाए। अब हम लोग सीखेंगे रूल नंबर 4। फर्स्ट हम लोग सीखे थे लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा इम्बैलेंस, थर्ड अनमिटिगेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी। अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट। इसका क्या रूल है देखिए, बिल्कुल आसानी से समझा रहे हैं। मार्केट हमारा हायर हाइस लगाते हुए ऊपर जा रहा है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए ऊपर गया और एक हाई पॉइंट पे पहुंचा और यहाँ पे क्या लगा दिया? हाई। उसके बाद मार्केट का मूड हुआ थोड़ा सा सेलिंग का, यहाँ पे रेसिस्टेंस था, मार्केट डाउन साइड आया। डाउन साइड आते के साथ मार्केट क्या डाउन साइड मार्केट आया? देखिए माइंड से ये सारा कुछ गलतियां निकाल दीजिए। क्या मार्केट नीचे आ रहा था? तो ये ग्रीन कैंडल हमारा नीचे जो बॉटम पे जो हमारा ग्रीन कैंडल बना है, क्या ये हम डाउन ट्रेंड में नहीं मानेंगे? मार्केट यहां तक नीचे आया तो हमारा बॉटम पे जो कैंडल बना है ये कैंडल है,
ना कि ये कैंडल है। कैंडल के कलर पे नहीं जाना है, कैंडल कलर डज नॉट मैटर इन ऑर्डर ब्लॉक। आई रिपीटेड, कैंडल कलर डज नॉट मैटर इन ऑर्डर ब्लॉक। कैंडल का कलर कोई भी मायने नहीं है ऑर्डर ब्लॉक में। कैंडल का कलर कुछ भी होगा, वहां पे ब्रेक कर रहा है, उसके प्रीवियस कैंडल को ब्रेक करके ऊपर जा रहा है या ब्रेक करके लोअर पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, ये देखना है। लिक्विडिटी स्विप बन रहा है या नहीं बन रहा। इस लास्ट कैंडल ने, ग्रीन कलर का कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है, इस लास्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस छोटू ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है। डेट मीन्स यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हो जनरेट हुआ। लिक्विडिटी स्विप जनरेट होने की वजह से ये कैंडल हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट किया। वैलिड है या इनवैलिड ये बाद में देखेंगे। ये हमारे लिए, ये इस लास्ट कैंडल ने एक ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट किया, काफी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट किया। ऑर्डर ब्लॉक को जनरेट करने के बाद मार्केट, ये फर्स्ट कैंडल, ये दूसरा सेकंड कैंडल, तीसरा थर्ड कैंडल, 3 कैंडल तक मार्केट में मान लीजिए बन गया। 3 कैंडल बनने के बाद क्या होता है, इस फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो के बीच में फेयर वैल्यू गैप आ रहा है। आपको दिख रहा होगा कि इस थर्ड कैंडल का जो विक है नीचे तक नहीं आया है, इतना बड़ा नहीं बना है, इतना बड़ा नहीं बना यहाँ पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ है। और इम्बैलेंस जैसे ही बना तो ये हमारे लिए बन गया फेयर वैल्यू गैप। और फेयर वैल्यू गैप बन गया, डेट मीन्स वो ऑर्डर हमारे लिए क्या हुआ, वैलिड। क्या हुआ, वैलिड। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो हमारे पहले तो ऑर्डर ब्लॉक सीखे, अब उसके बाद हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक सीख रहे हैं। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक सीखने से क्या हो रहा है कि हमारा ऑर्डर वहां पे पेंडिंग है। ऑर्डर पेंडिंग है तो मार्केट जरूर आएगा। अब इस हायर पॉइंट पे देखिए मार्केट क्या करता है। यहाँ तक तो मार्केट ऊपर गया, इस हायर पॉइंट पे लोगों को कैसे ट्रैप करता है देखिए। इस हायर पॉइंट पे आया और यहाँ पे एक ब्रेक, यहाँ पे एक काफी अच्छा शानदार कैंडल बना दिया ग्रीन कलर का। लोगों को लगा कि प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक किया है एक with green candle and bullish candle, that means market will go up, market will go up, but we will fail। but हम लोग क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। we think about that market, we think about that a bullish candle break previous high, that means market will go up and we execute our buying order here, but we will fail। why? जब मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हमें लगता है अक्सर कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन हमको क्या ध्यान देना चाहिए था, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे। हमारा ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, डेट मीन्स मार्केट हमें ट्रैप कर रहा है। किसी भी हाई पॉइंट पे, सॉरी किसी भी रेसिस्टेंस या सपोर्ट पे अगर वहां पे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको वहां पे सतर्क रहना है। वहां पे आपको देखना है कि कहीं हमारा फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना है पीछे, कहीं ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप तो नहीं बना है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बना है, क्योंकि वहां पे हमारा क्या चलता है, ट्रैपिंग सिस्टम। यहाँ पे ब्रेक किया, सभी लोग ने यहाँ पे क्या किया, बाइंग ऑर्डर लगा दिया। क्या किया, लॉन्ग पोजिशन अपना क्या किया, यहाँ पे लगा दिया, लॉन्ग पोजिशन लगा दिया। इस कैंडल के हाई पे लॉन्ग पोजिशन लगा दिया। चलिए यहाँ पे भी लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, यहीं पे लगाएंगे क्योंकि कैंडल ब्रेक किया तब हमको लगेगा क्या कि मार्केट ऊपर जाएगा, काफी ऊपर। हमने अपना एकदम टारगेट बड़ा सेट कर दिया और तुरंत मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड आ गया, लो। ट्रेड लगाते के साथ ही हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट कर देता है, एसएल लग जाता है और मार्केट टारगेट नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि हमने एंट्री ही गलत जगह बनाई है। अब एंट्री गलत जगह कैसे बनाए हैं ये देखते हैं। एंट्री तो गलत जगह हमारा बन गया। क्यों गलत जगह बना, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट तो इसको रिस्पेक्ट करने के लिए आएगी। ऑर्डर पेंडिंग है, किसका ऑर्डर पेंडिंग है, बड़े प्लेयर्स का। स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर पेंडिंग है तो यहाँ पे तो मार्केट आएगी फेयर वैल्यू गैप पे। तो ये गलती दोबारा नहीं करना है कि अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते ऊपर जा रही है, थोड़ा पुल बैक के बाद यहाँ पे मार्केट अगर लिक्विडिटी स्विप की है, ऑर्डर ब्लॉक बनाई है, फेयर वैल्यू गैप बनाए, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, हमको एक संदेशा दिया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएंगे, नहीं, हम वहां पे अपना ऑर्डर नहीं लगाएंगे, हम अपना ऑर्डर यहाँ पे लगाएंगे, ऑर्डर ब्लॉक पे। देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट तुरंत नीचे आया, हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, उसके बाद बाइंग जोन में चला गया। तो हमें ट्रेड यहाँ लेना था या फिर यहाँ लेना था, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। सेकंड, फर्स्ट में लेना था ट्रेड कि सेकंड में लेना था, आप सभी लोग का कमेंट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि सेकंड नंबर पे हमें ट्रेड लेना चाहिए था, हमने ऑर्डर ब्लॉक पे अपना ट्रेड लेना चाहिए था।
तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो यहाँ पे किया, देखिए ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे क्या किया, इंड्यूसमेंट। किसी भी पॉइंट पे मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट है और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना और यहाँ पे लगता है लोगों को कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट एरिया का ब्रेक डाउन कर रहा है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। यहाँ पे क्या करता है, ऐसा ऐसा कैंडल बना देता है, 2-3 कैंडल कि मार्केट सपोर्ट एरिया का ब्रेक कर रहा है तो लोग यहाँ पे डाउन साइड का एंट्री बना लेता है और मार्केट वहीं से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि वहां पे उसका क्या होता है, फेयर वैल्यू, यहाँ ऊपर टॉप पे फेयर वैल्यू गैप होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है तो मार्केट को ऊपर जाना होता है पेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो मार्केट वहां चला जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या था, पेंडिंग ऑर्डर यहाँ था तो मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो फेक से बचना है, इसे फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन कहिएगा, फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन से बचना है और अपने फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, इन सारी चीजों पर ध्यान देना है। तो 4 चीज का ध्यान देना है, लिक्विडिटी स्विप, इनएफिशिएंसी, इम्बैलेंस, दैट मींस एफवीजी, उसके बाद मिटिगेटेड, अनमिटिगेटेड, मिटिगेट हो चुका है या अनमिटिगेटेड है, अनमिटिगेटेड है तो मार्केट हमारे फेयर वैल्यू गैप के पास आएगा। और चौथा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट। अब देखिए क्या ये सब काम करता है मार्केट में, क्या ये सब ऐसे ही है, इसका प्रूफ भी है। तो चलिए चलते हैं हम एक चार्ट पे। ये हमारे पास एक निफ्टी की चार्ट है जो आप सभी लोग जानते हैं, निफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है। निफ्टी 50 स्टॉक्स, टॉप इंडिया के टॉप 50 स्टॉक्स के संग्रह को हम लोग निफ्टी 50 कहते हैं और निफ्टी 50 हमारा एक मेन इंडेक्स है। तो निफ्टी 50 में अगर देखिए 4 रूल हमारे लिए क्या है, वैलिड है। 4 रूल फॉर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। 4 रूल कौन कौन से, लिक्विडिटी स्विप, इनएफिशिएंसी, अनमिटिगेटेड एरिया का होना बहुत जरूरी है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑन चार्ट, इंड्यूसमेंट से बचना है। तब हम लोग क्या करेंगे, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक की पहचान कर पाएंगे और वहां पे मार्केट रिस्पेक्ट करने के लिए आएगा। एक बात का और ध्यान रखना है कि आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे अपना ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं उसकी चलने की एक्यूरेसी काफी बड़ा होता है। अब हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या सीखेंगे। मार्केट देखिए अभी हम लोग सीखे, मार्केट हमारा क्या है, डाउन ट्रेंड में है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में क्या ये सिर्फ रेड कैंडल होगा, नहीं, डाउन ट्रेंड मार्केट यहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है मार्केट, आपको दिख रहा होगा। डेट मीन्स लास्ट कैंडल हमारे पास ये ग्रीन कलर का कैंडल बना, ये ग्रीन कैंडल लास्ट, क्या इस लास्ट ग्रीन कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है, तो बिल्कुल इस प्रीवियस कैंडल मतलब इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया है। डेट मीन्स ये कैंडल हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया। लिक्विडिटी स्विप यहाँ पे बनाया तो ये कैंडल हमारे लिए क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मार्केट नीचे गिर रहा था और नीचे गिरते हुए बॉटम पे एक कैंडल बनाया और इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करके नीचे आया था, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप बना, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, पहला कंडीशन फुलफिल हो गया, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद देखिए ध्यान देंगे, इस कैंडल, ये दोनों इनसाइड कैंडल इसे मानेंगे, छोटा छोटा कैंडल बना इसी कैंडल के अंदर, तो ऑर्डर ब्लॉक हमारा बन गया। ऑर्डर ब्लॉक के बाद फर्स्ट कैंडल इसे मान लीजिए, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल। तो थर्ड कैंडल का जो हाई है, सॉरी थर्ड कैंडल का लोअर पॉइंट और ये ऑर्डर ब्लॉक का हायर पॉइंट को मार्क किए, तो मार्केट यहाँ पे मतलब ये जो कैंडल बना है इस ग्रीन कैंडल का जो विक है यहाँ तक टच नहीं किया, टच नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बन गया। यहाँ पे हमारा क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप, और फेयर वैल्यू गैप बना, ये ऑर्डर हमारे लिए वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया। और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बन गया तो मार्केट क्या करेगी, रिस्पेक्ट करने के लिए आगे, देखिए तुरंत आई मार्केट। यहाँ पे देखिए गैप बचा हुआ है, इस गैप पे ध्यान दीजिए, इस कैंडल का लोअर पॉइंट और इस ऑर्डर ब्लॉक का हायर पॉइंट के बीच में ये गैप बचा हुआ है। अब गैप बचा हुआ है तो मार्केट तो आएगा, चाहे तुरंत आए या बाद में, मार्केट आया। देखिए इस रेड बियरिश कैंडल ने आया नीचे और हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच करके क्या पहले नीचे आया, ठीक है नीचे आ गया, ये हमारे लिए क्या बना, फेयर वैल्यू गैप। मार्केट नीचे आया, अब देखिए यहाँ पे हमारे फेयर वैल्यू गैप के अंदर टाइम स्पेंड किया और उड़ा के ले गया फेयर वैल्यू गैप से इतना बड़ा मूवमेंट, और देखिए कितना बड़ा टारगेट मिला है, 477 पॉइंट्स मिले हैं निफ्टी में, कितने स्टॉप लॉस के साथ, सिर्फ 45 पॉइंट्स स्टॉप लॉस के साथ। आपको पता है कि प्रीमियम काफी बड़ा मूवमेंट दिया है, प्रीमियम काफी बड़ा मूवमेंट दिया है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि प्रीमियम काफी बड़ा मोमेंटम दिया है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैसे हम अपना ट्रेड लगा सकते हैं, कैसे हम अपना ट्रेड लगा सकते हैं। देखिए ट्रेड एंट्री करने के भी बहुत प्रकार होते हैं, ट्रेड एंट्री करने के भी क्या होते हैं, बहुत प्रकार होते हैं। यहाँ देखिए ट्रेड एंट्री करने के भी बहुत प्रकार होते हैं। ट्रेड एंट्री टाइप्स, दैट मीन्स
ट्रेड एंट्री टाइप्स की एंट्री एट टॉप एरिया, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक बना और ये हमारे लिए एफबीसी बना। तो हो सकता है कभी हम एंट्री यहाँ पे लगा लें और यहाँ पे अपना क्या रखें, एसएल रखें। अगर हम यहाँ पे एंट्री लगा दें तो यहाँ पे अपना एसएल रखेंगे। इतना फेयर वैल्यू का जो गैप है ये हमारे लिए स्टॉप लॉस हो जाएगा और हम अपने टारगेट का वेट करेंगे 1:5। या फिर कभी कभी एंट्री एट 50%, मतलब ये दो लाइन है हमारे पास, इसका 50% हमारा ये आ रहा है और यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, जो कि इस ट्रेड में दिख रहा होगा। एंट्री एट 50%, मैक्सिमम पीपल अप्लाई इट एंट्री एट 50%। 50% पे एंट्री मैक्सिमम पीपल करते हैं और हमें और आपको भी करना चाहिए। यहाँ पे 50% पे अपना क्या किए, एंट्री लगाएं, और जैसे ही 50% पे एंट्री लगाएं तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, हल्का यहाँ तक रखेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, बफर पॉइंट जरूर लेना है। और अगर हम अपना एंट्री पोजीशन यहाँ लगाते हैं, हो सकता है मार्केट अभी और यहाँ तक आता और यहाँ से ऊपर जाता, तो हम अपना एंट्री पोजीशन यहाँ लगाते, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होता, यहाँ होता। आपको स्टॉप लॉस और एंट्री आप जहां ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, बफर पॉइंट भी ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है। और ट्रेड के चलने तक हमें रुकना है। मार्केट में यहाँ पे एबीसी बना, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना, लिक्विडिटी स्वीप बना, अनमिटिगेटेड एरिया। देखिए पहले क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, उसके बाद इनफिशियंसी यहाँ जनरेट हुआ है, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका अनमिटिगेटेड एरिया जो होना चाहिए वो भी बचा हुआ है, मिटिगेट नहीं किया है। अब ये मिटिगेट कर दिया इसको, तो अब दोबारा यहाँ नहीं आई और देखिए मार्केट फिर साइडवेज रह गया। तो आपको काफी, मैं और भी चार्ट पे दिखा सकती हूँ, हो सकता है नेक्स्ट पार्ट जब आएगा, ये पार्ट बहुत बड़ा हो चुका है, पार्ट 2, हो सकता है पार्ट 3 या किसी भी पार्ट में मैं और भी चार्ट पे, पहले आपको सिखाने पे फोकस करना है, उसके बाद सारे चार्ट पे आपको दिखाना है कि हाँ इज इट वर्केबल, ये बहुत अच्छे से काम करती है और आपको और हमें सीखना चाहिए, ताकि हम भी स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीख के अपना ट्रेड एक्यूरेसी को बढ़ा सकें। आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि फॉर फ्यूचर कोई भी इसकी पार्ट 3 जब आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फॉर फ्यूचर इसमें काफी ज्यादा लर्निंग वीडियो देखने को मिलेगा, इंडियन मार्केट से भी रिलेटेड काफी चीज आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ट्रेड विथ राखी से जरूर जुड़िएगा। मिलते हैं अब पार्ट 3 में स्मार्ट मनी कंसेप्ट